Hi, Harris, and thank you for having me here. And my name is Dolly Dablani. I was born in India, grew up in South America, Chile, to be more specific. I lived more than 25 years of my life there. So that's how my Spanish is native Spanish, and that's how I speak Spanish. Uh, it was a gift of destiny, I think so, because then marriage happened, US happened. I lived in the US as well, and then India happened, which was not planned. And by God's grace, because I know the language, I was able to work in consulates and embassies and so on and so forth, and become a Spanish teacher also. And that's how Spanish happened. And then life happened. एंड आप कैसे आए एक्टिंग इंडस्ट्री में लाइक तो क्या हुआ है कि मैं बहुत नौटंकी हूँ, मुझे डांस बहुत पसंद है। पूरा बॉलीवुड स्टाइल डांस। उधर जब मैं चिली में थी, मैं सिर्फ़ हिंदी मूवीज़ देखती थी और माधुरी दीक्षित और सरोज खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो वो देख के ऐसे मैं घर पे नाचती थी। तो इंडिया आई और मैंने कोशिश किया डांस अकेडमी में डांस सीखना प्रोफ़ेशनली। अच्छा और व्हेन यू उस केम टू इंडिया इंडिया में आने के बाद ऐसे हाँ, इंडिया के आने के बाद इनफैक्ट बॉम्बे में आने के बाद मैंने शामक दावर इंस्टीट्यूट में कोशिश किया एनरोल करने की, पर उस टाइम सर्कमस्टेंसेस अलग थे मेरे, बच्चे भी छोटे थे, कमिटमेंट डांस के लिए बहुत था और बच्चे बहुत छोटे थे, तो मैं नहीं कर पाई। और मुझे स्टेज बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उस टाइम मुझे बोला गया इतना ज़्यादा नौटंकी कर रहे हो घर पे, बेहतर है कि एक्टिंग सीख लो और जाके खुद पैसा कमा के लेके आओ एक्टिंग करते-करते। तो मैंने एक्टिंग स्कूल जॉइन किया और उधर से एक्टिंग थोड़ा बहुत जो भी है सीखा। पर जो लाइफ एक्सपीरियंस है, जो लाइफ आपको सिखाता है, वो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता है। तो तो बेसिकली एक्टिंग ऐसे ही आया, मीन्स धीरे-धीरे शूट जाके, लोगों से मिलके, कॉन्टैक्ट्स, तो एक्टिंग ऐसे हो गया। स्पेनिश टीचिंग तो ऐसे ही, क्योंकि नेटिव स्पेनिश नेटिव है तो स्पेनिश था ऐसे ही आपका था। हाँ और फिर बॉलीवुड बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए डांस क्लासेस शुरू किया। और जब मैं चिली में थी भी, तब उधर हम लोग सेलिब्रेशन, इंडियन सेलिब्रेशंस जो होते हैं ना, इंडियन कम्युनिटी छोटी होती है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो हम लोग छोटे-छोटे पार्टियाँ गैदरिंग रखते थे और उधर स्टेज परफॉर्मेंस, तो मैं ही कोरियोग्राफ करती थी सारे डांसेस, अ, बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए। तो कोरियोग्राफी भी किया है, अच्छा तो डांस टीचर भी हूँ। ऑल मल्टीटास्किंग यू हैव ऐसे ऐसे थोड़े-थोड़े बहुत। और फिर यूएस में मैंने, जो यूएस में पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, तो यूएस पेट्रोल पंप में जूनियर लेवल पर शुरू किया और फिर मैं मैनेजर बन गई। तो पूरा जो एक्सेल होता है, कंप्यूटर वर्क जो होता है, उधर से सीखा। मेरे पापा के बिज़नेस था, तो उधर से मैंने सेल्स और मार्केटिंग सीखी। तो इसलिए एंड हाउ योर जर्नी केम इनटू लाइक स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग हीलिंग और रेकी स्पिरिचुअलिटी का या बात, तो 2 चीज़ें होता है कि हम लोग सीखते हैं क्योंकि एक अवेकनिंग हो जाता है और अंदर से कॉलिंग आता है और सीख जाते हैं, या जो मेजॉरिटी के साथ होता है, जो मेरे साथ हुआ, कि हम रॉक बॉटम पहुँचते हैं। एक ऐसे ट्रेजेडी होता है हमारे लाइफ में दैट यू रीच रॉक बॉटम। हम इतना नीचे जाते हैं कि हमें लगता है कि सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और जब इंसान उधर पहुंच जाता है, कैसे ना कैसे उठना है, अग्री कुछ भी हो या जाए उठना है। कैसे उठे, तब स्पिरिचुअलिटी आई मेरे लाइफ में। और वैसे भी इंटरेस्टिंगली, जब छोटी थी, मुझे स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स में बहुत इंटरेस्ट था, सीख रही थी, पर बीच में छोड़ दिया क्योंकि शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो सब कुछ छूट गया। तो ये मुझे लगता है कि रिमाइंडर बेल था। वो जो नीचे गिरना, रॉक बॉटम टच करना, वो अंधेरा ही अंधेरा पाना, मुझे लगता है कि वो
वेक अप कॉल था कि डॉली, टाइम टू वेक अप, अभी घुस जा इसमें, घुस जा इसमें, तेरी भलाई के लिए ही है और कुछ नहीं है। So that's what how you came into That's that. how I came into the spiritual line. Again, when I say spiritual, I really think मुझे लगता है कि ये word spirituality बहुत overrated है, Yes. बहुत ज्यादा इंडिया में तो overrated like है। you take it some other way further. सब लोग बोलते हैं कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। आप क्या है? Yeah. आप स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस? स्पिरिचुअल हो। क्या है स्पिरिचुअलिटी? को कौन या कोई मुझे बता सकता है स्पिरिचुअलिटी क्या है? तो मैं अपने आप को ऐसे स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जो बोलते हैं, नहीं, मैं एक ह्यूमन हूँ जो अपना काम ऑफ बीइंग ह्यूमन, रियली ह्यूमन, एम्पथाइजिंग, सिंपथाइजिंग लोगों के साथ, विथ पीपल, डू गुड, थिंक गुड की कोशिश कर रही। वो मेरे लिए अवेकनिंग है। स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए ज्यादातर अवेकनिंग है। अंदर की आत्मा को जागो, उसको सोने मत दो, वो रियलिटी ढूंढो, किधर है वो रियलिटी, क्या है वो रियलिटी। तो इन इंडिया स्पिरिचुअलिटी मतलब लाइक रिलीजन को ज्यादा ये सब ये बहुत ये करते हैं, बट व्हाट इज इन योर ओन लाइक आप हाउ डू यू डिफाइन दैट, लाइक क्या है एक्चुअली वो चीज? तो रिलीजन एक चीज है, रिलीजन है जब हम सारे प्रैक्टिसेस करते हैं, जब मंदिर में जाते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं, राइट। जब वो अच्छा है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि बुरा है, पर हम कितना गॉड लविंग और कितना गॉड फियरिंग है एज अ सोसाइटी, अंतर उधर है। लोग बोलते हैं, अरे आज मंडे है या आज ट्यूसडे है, आज शिव का दिन है, आज हनुमान का दिन है, आज उसका दिन है। वेंसडे को बीच में हम लोगों ने छोड़ दिया है। थर्सडे फिर बाबा का दिन है और फ्राइडे फिर देवी का दिन है। हमने वेंसडे को क्यों छोड़ा बेचारा? उसने क्या किया? उसका भी कोई दिन होगा। तो भगवान हर दिन में नहीं करो। एवरी डे इज गॉड्स डे, एवरी डे इज गॉड्स डे। इट्स हाउ यू लुक एट इट। नजरिया के ऊपर है, आप कैसे उसको आप देखोगे। तो अगर मैं टेम्पल में जाऊं और बोलूं मुझे 40 बार या 20 बार हनुमान चालीसा करना है, क्योंकि अगर मैं हनुमान चालीसा नहीं करूंगी हनुमान जी मुझे पनिश करेगा, नहीं, वो तो गॉड फियरिंग हो गया। तो वो, मैं भगवान से क्यों डरूं? अगर God is supposed to be my father, my caretaker, my well wisher, my guide, my guru, my best friend, my everything, तो मैं क्यों डरूं? मैं क्यों डरूं उससे? अगर वो मुझे प्यार करता है, ऑफ कोर्स डांटेगा, ऑफ कोर्स चैलेंज देगा, ऑफ कोर्स प्यार भी करेगा उसके तरीके से। मुझे अपनाने दो ना वो सबको। अगर, और अगेन, एक डिफरेंस है पेन और सफरिंग में। पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग ऑप्शनल है। मुझे वो चैलेंज दिया जाएगा, मेरे ऊपर है कि मैं उस चैलेंज के ऊपर रो लूं और दिन रात, एक हफ्ता, एक महीना रोती जाऊं या उसको बोलो ठीक है, इट्स हर्टिंग मी, इट्स पेनिंग मी, इट इज दैट, इट इज व्हाट इट इज। अभी इसको मैं पकड़ के क्या करूंगी इसके साथ, इसको मैं ट्रांसफॉर्म कैसे करूंगी, वो मेरे ऊपर है। So that's what I think is the difference of being spiritual and religious. रिलीजियस, राइट। Yeah, जो religious थोड़ा सा मुझे लगता है कि गॉड फियरिंग होता है, और जो स्पिरिचुअल, जो रियल अंदर दिल से वो जो आता है, वो अवेयरनेस जो आता है, वो गॉड लविंग होता है, गॉड फियरिंग नहीं। व्हाट इज सोसाइटी व्यू ऑन इट? क्या सोसाइटी व्यू आजकल स्पिरिचुअल को लेके थोड़ा लाइक पीपल से एज यू सेड अगेन एंड फियरिंग एंड लाइक वो लविंग स्पिरिट है। सोसाइटी व्यू तो अलग ही ये करेगा। एग्जैक्टली हाउ वी कैन गिव दैट अवेयरनेस टू सोसाइटी, व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी में मतलब स्पिरिचुअल में कैसे ये सो मुझे लगता है कि
जो अभी मैं देख रही हूँ, थोड़ा रेज ऑफ कॉन्शियसनेस आ रहा है, या अ, लोगों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जाग रहा है स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि एटलीस्ट जिन जिन लोगों से मैं मिली हूँ, वो लोग कोई ना कोई हीलिंग थेरेपी या मेथड यूज कर रहे हैं। सो व्हेन आई से हीलिंग मेथड या थेरेपी, हम लोग रेकी की बात कर सकते हैं, हम लोग ईएफटी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के बारे में बात कर सकते हैं, रेडिकल हीलिंग के लिए बात कर सकते हैं, फैमिली कॉन्स्टलेशंस बात कर सकते हैं, शैडो वर्क बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे या बड़े बड़े, मीन्स इट डिपेंड्स हाउ यू लुक एट इट, चीजों है जो हम यूज कर सकते हैं हमारी अंदर की शांति एंड अवेकनिंग एंड रेजिंग ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए। करेक्ट। स्टिलनेस और साइलेंस से बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन ह्यूमन अभी तक इतना, या सोसाइटी आई वुड से, इतना इवॉल्व नहीं हो चुका है एज अ यूनिवर्स, एज अ कॉन्ग्लोमरेट, उधर तक पहुंचने के लिए, पर उस तरफ जा रहा है, मुझे ऐसे लगता है। तो कमिंग टू दैट, आपने बोला रेकी के बारे में उसमें बात कर सकते हैं, फैमिली कॉन्सुलेशन हो गया, व्हाट ऑल एग्जैक्टली दैट मींस कमिंग इन दैट? सो जब मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने रेकी के साथ किया, तो मैंने 2 लेवल्स किए। ऑफ कोर्स 4-5 लेवल्स होते हैं रेकी के अंटिल ग्रैंड मास्टर, मैंने सिर्फ 2 किया। अ, फिर बुद्धिज्म भी मैंने प्रैक्टिस किया, फिर मैंने रेडिकल प्रैक्टिस किया, फिर मैंने ईएफटी भी किया है, मैंने बक फ्लावर्स भी किया है, एंड लेटेस्ट मैंने फैमिली कॉन्स्टलेशंस किया है। तो बेसिकली हर एक कदम जो हम करते हैं लेवल अप के लिए है। एवरीथिंग एवरीथिंग जो मैंने किया है वो धीरे धीरे बिल्ट अप हो जाता है। तो अगेन, हर जर्नी, हर इंसान का जर्नी वेरी पर्सनल है। मेरे मेरे फ्रेंड्स जो है रेकी ग्रैंड मास्टर से और सिर्फ रेकी करते हैं, कोई कोई फ्रेंड्स है जो सिर्फ ईएफटी करते और कुछ नहीं करते। मैंने सब किया है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना था क्या है और कैसे ये वर्क करता है हमारे ऊपर या दूसरों के ऊपर। एंड फॉर मी एवरी स्टेप हैज बीन ग्रोथ, एंड मैं सबको अपनी दर्जा देती हूँ, सारे मॉड्यूल्स को, सारे मोडालिटीज को अपना दर्जा है, एंड दे आर ब्यूटिफुल, दे आर ब्यूटिफुल टू रेज द कॉन्शियसनेस। एटलीस्ट मेरे लिए ऐसा ऐसा हुआ है कि हर चीज जो मैंने किया है मुझे एक स्टेप फॉरवर्ड, जैसे ये स्कूल ऑफ लाइफ है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एग्जाम, जो चैलेंजेस होते हैं वो एग्जाम्स होते हैं, अगर चैलेंजेस पास तो एक ग्रेड ऊपर। तो मेरे लिए वो मोडालिटीज ऐसे ही है। तो मैंने एक मोडालिटी किया, एक पड़ाव मैंने क्रॉस किया, फिर एक तरीके का अवेयरनेस आया, वो तरीके का अवेयरनेस आते ही मैंने दूसरा चीज लिया, वो दूसरा अवेयरनेस आया, और ऐसे करते करते हैव रीच टू अ स्टेज बाय गॉड्स ग्रेस कि मैं ग्रेस से ऊपर कुछ नहीं, ग्रैटिट्यूड से ऊपर कुछ नहीं। और जब मैं ग्रैटिट्यूड बोलती हूँ, आजकल लोग बहुत बोलते हैं आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। एक छोटा सा अंतर है, थिंक इट, फील इट, बिकम इट।
You need to become gratitude. Until you don't become gratitude, कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। आई मीन इतना इतना वो जो आई कैन से इट विथ सो मच कॉन्फिडेंस, मैं गोल्डन पेपर पे साइन कर सकती हूँ कि जब तक इंसान को वो फील और वो महसूस नहीं होता है अंदर से, कोर से, हमारा जो सोल से, अंदर से, कुछ चेंजेस नजर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। और हम लोग कहते ही रहेंगे व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन इधर है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है रियल क्वेश्चन नहीं है। रियल क्वेश्चन इज ये क्या सिखा रहा है मुझे, ये जो हो रहा है मेरे साथ मुझे क्या सिखा रहा है। जब तक मैं वो सीख ना लूं तो वो फिर से होगा मेरे साथ, वो फिर से होगा मेरे साथ। तब जब तक मैं वो साइकिल ना तोड़ूं, और कब तोड़ूंगी, जब मैं उसको प्रॉपरली अपना लूंगी, सीखूंगी, एम्बाइब करूंगी अपनी जिंदगी में, और फिर से वो गलती रिपीट नहीं करूं, या फिर से जो भी हो रहा है वो रिपीट नहीं होगा। तो फिर कि ओके, ये एक पड़ाव हो गया। So, coming again to the Reiki part, how it works in anyone's life? कैसे वो actually work होता है? Like what exactly that means? तो रेकी इज टच थेरेपी। तो रेकी में क्या होता है, वी कैन डू डिस्टेंस रेकी एंड ऑल्सो इन पर्सन रेकी। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग सारे चैनल से, हम कुछ नहीं करते हैं। जब मैं रेकी देने वाली हूँ, मुझे अपने आप को खाली करना है। ये आइडेंटिटी जो डॉली है, डॉली एग्जिस्ट नहीं करता है, डॉली बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं अपने आप को खाली एक वेसल बन जाती, और मैं जो ऊपर वाला एनर्जी, अबव एनर्जी को चैनल करती हूँ, और वो चैनलिंग के साथ वो हीलिंग जाता है। इफ आई एम डूइंग टच रेकी, तो द पर्सन इज हियर एंड आई टच द पर्सन एंड आई हील द पर्सन। या डिस्टेंस में हम फोटोग्राफ लेते हैं इंसान का, या हमारे मन में उसका तस्वीर हम डालते हैं, और हम वो हीलिंग एनर्जी भेजते हैं। पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम अपने आप को, हम अपने आइडेंटिटी को भूल जाए, क्योंकि मैं हीलिंग नहीं कर रही। रेकी का वो है ईएफटी थेरेपी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, टैपिंग थेरेपी है। हमारे शक्ल में और हमारे इधर पॉइंट्स है, तो हम वो टैप करते हैं, हम टैप करते हैं, और टैपिंग से हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं। Okay. ठीक है, और वो रिपीट करते हैं लूप में करीब 5 minutes to 7 minutes। और वो रिपीट करते 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 वो जो थॉट नेगेटिव था वो थोड़ा न्यूट्रल बन जाता है या पॉजिटिव बन जाता है, पर कामनेस आ जाती है। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। तो अगर आप 5 मिनट्स करेंगे तो उतना टाइम के लिए आपको शांति मिलेगी। आपको थोड़ा और करेंगे तो थोड़ा और अंदर वो अच्छा वाला फीलिंग आएगा। बग फ्लावर थेरेपी, उसमें क्या है कि 38 काइंड ऑफ फ्लावर्स है। ओके, 38 काइंड ऑफ फ्लावर्स आर मेडिसिनल फ्लावर्स, जो हमारे इमोशंस को केटर करते हैं। तो क्या होता है कि हम जेलसी फील करते हैं, एंगर फील करते हैं, या जो भी नेगेटिव इमोशन या पॉजिटिव इमोशन, वो फ्लावर्स जो है हमारे हर इमोशन को केटर करता है। तो जब हम बहुत गुस्से में हैं, हम गुस्से वाला बैक फ्लावर्स लेंगे, तो वो हमारे अंदर इमोशन सिस्टम में वो काम करता है, एंड वो
हमारे अवेयरनेस को खोल देता है, एंड देन वी अंडरस्टैंड, ओ आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ दिस, आई एम एंग्री। क्योंकि जब गुस्सा आता है हमें समझ में नहीं समझ में आता नहीं है, आता क्या कर रहे हैं, राइट? समझ में नहीं आता, लाइक गुस्सा आ गया। और पर Bach flowers make you aware of the reason of why are you angry, or why are you jealous, or why are you in so stressful situation. Bach flowers हमारे में इमोशंस को थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है। रैडिकल फिर स्टेटमेंट से, सो रैडिकल में एक बहुत इम्पोर्टेंट है, यू रिकग्नाइज, यू रियलाइन थिंग्स इन योर लाइफ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हो रहा है हमारे साथ, टू रिकग्नाइज इट। अगर अच्छा हो या ना हो, उसको अपना दर्जा देना है। और अगर हम उसको अपना दर्जा नहीं देंगे तो हम उसको थोड़ा उसको धक्का दे रहे। धक्का देने से क्या होता है, वो ज्यादा पास आता है। हम किसी को धक्का देंगे वो ज्यादा पास आएगा, धक्का देंगे ज्यादा पास आएगा। तो रिकग्नाइजिंग हम अपना लेते हैं, हम एम्ब्रेस करते हैं। तो धीरे धीरे जब हम उसको एम्ब्रेस करते हैं, वो खुद शांति से एक कोने में रह के चला चले जाएगा। जाएगा, करेक्ट। रेडिकल में वो होता है। फैमिली कॉन्स्टलेशंस में हम कोई कोई चीजें होता है कि हमारे समझ से बाहर है। हम जितना भी चाहे, हम कोई एटीट्यूड्स या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनालिटी में हमें समझ में नहीं आता है, यार मैं ये भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, फिर भी सेम पैटर्न में रिपीट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीन्स में अंदर से आ रहा है। क्योंकि वी कैरी अप टू 7 generations बिहाइंड। अच्छा। तो बेसिकली हम हमारे परदादों के दादी और दादा के पैटर्न्स हम लोग कभी फॉलो कर कभी रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं। तो फैमिली कॉन्स्टलेशंस क्या है? हम कभी कभी एक पैटर्न्स रिपीट करते हैं और हमें समझ में नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता कि पैटर्न है। पहले पहले तो हम कोई कोई चीजें ऐसे होता है हमारी जिंदगी में जो रिपीटेटिव मोड में होता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। हम उसको बदलने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी नहीं बदलता है। और हम हैरान होते हैं, हम लाइक शॉक होते हैं कि ये क्यों नहीं बदल रहा है। हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर वो हमेशा सेम का सेम लूप हो सेम जाता है। लूप होता रहता है। तो फैमिली कॉन्स्टलेशंस एक ऐसी मोडालिटी है जो हम हमारे परदादा परदादी और हमारे 7 generations पीछे जा सकते हैं, या उससे ज्यादा भी। या और तब पता चलता है कि जो हम कैरी कर रहे हमारा नहीं है, borrowed है। ऑल द बैगेजेस फ्रॉम दी सेवन पैकेजेस जनरेशंस, या 7 generation हो सकता है, 2 generation हो सकता है, ओके। हमें समझ में नहीं आता। हाँ। तब भी कॉन्स्टलेशन जब शुरू है, तब भी हम समझ में आता है कि कौन सा जनरेशन है। हो सकता है कि मैं सिर्फ मेरी मम्मी का कैरी कर रही, या हो सकता है कि मैं मेरी मम्मी का नहीं, पर मेरी दादी की दादी, लाइक पर दादी का कैरी कर रही हूँ, एक पैटर्न जो उसने हील नहीं किया और उसने पास ऑन किया। पास ऑन कैसे होता है? जीन से होता है, डीएनए से होता है। राइट। और ये भी हो सकता है कि कोई कोई बोल सकते हैं, मुझे क्यों पसंद हुआ और मेरे बहन या मेरे भाई को नहीं। अभी उसमें देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स एट प्ले। बहुत सारे चीजें हैं जो उसके फैक्टर हो सकते हैं। या ये एक चीज है, कर्मा हो सकता है। दूसरा चीज भी हो सकता है कि यू वर द चोजन वन, यस। जो अटैचमेंट लेवल्स वगैरह हो सकता है कि वो लेसन तुम्हारे लिए है, तुम्हें ये सीखना है, तुम्हें ये ब्रेक करना है, वो भी हो सकता है। तो जब हम फैमिली कॉन्स्टलेशन शुरू करते हैं और वो हमें अवेयरनेस आता है कि वो बैगेज हमारा बैगेज नहीं है, हम कैरी कर रहे, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है उसको तोड़ना, करेक्ट। ताकि वो आगे ना जाए।
राइट। वो आगे पीढ़ियों पर ना जाए, वो मेरे डॉटर्स या मेरे सन या, तो हमारी जिम्मेदारी होती है। कैसे होता है? पहले तो एक्सेप्टेंस है, ट्रू। फिर अवेयरनेस है, और फिर हम ऐसे मोडालिटीज ढूंढते हैं, या कभी कभी मोडालिटीज की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉरगिवनेस, फिर सिर्फ दिल से फॉरगिव करना एंड गिविंग बैक व्हाट डजंट बिलोंग टू मी। तो उस वक्त एक ऐसा एम्बियंस हम क्रिएट करते हैं जब फैमिली कॉन्स्टलेशंस हो रही है। फैमिली कॉन्स्टलेशंस जा सकता है 1 घंटा से 3-4 घंटे तक कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि काफी चीजें अराइज करती है। अराइज करती है। ठीक राइट। है, तो हम क्या करते हैं, जो वो मैट्रिक्स और जो एम्बियंस क्रिएट होता है, उधर वी गिव बैक, हम वो पैटर्न वापस करते हैं। ये मेरा नहीं है, ये आपका है, आप प्लीज ले लो। और फिर प्रेयर्स भी होता है, अफर्मेशंस भी होते हैं, सब कुछ होता है उस दौरान के अंदर, ताकि वो हीलिंग शुरू हो जाए। हीलिंग डे ओवर नाइट नहीं होती है। इट टेक्स और टाइम। हीलिंग क्या है? हीलिंग एक एग्जैक्टली क्या होता है? बेसिकली अवेयरनेस होता है। बेसिकली होता है, जो घाव है उसका थोड़ा मलहम पट्टी लगाना, वो ही हीलिंग होता है। ठीक है, और वो ऐसे जादू भी नहीं है, वो बिल्कुल जादू नहीं है, धीरे धीरे ही धीरे होता है। धीरे राइट। होता है, एक कदम दूसरा राइट। कदम, तो वो हम क्रिएट करते हैं। तो जब एक, सपोजिंग मैं किसमें आपको आपका कॉन्स्टलेशन कर रही हूँ, और बहुत चीजें आपके अवेयरनेस में आ गई है, तो डे ओवर नाइट आप कल दूसरे इंसान नहीं बनेंगे। नहीं बनेगा, टाइम लगेगा। अभी देखा जाएगा, छोटा चोट भी लग जाओ तो वो एक 3-4 दिन लगता है हील होने के लिए। एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली, तो वो ही ऐसे ही काम करता है फैमिली कॉन्स्टलेशन। बट द ब्यूटी ऑफ इट, जो इसकी खूबसूरती है, कि सब लोग हील होता है, सिर्फ आप नहीं। हाँ। जो आपके आजू बाजू के सारे रिलेशनशिप्स है, चाहे आपके फादर मदर डॉटर सन वाइफ, वो सारे रिलेशनशिप्स धीरे 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 हील होते जाते हैं। तो वो है ब्यूटी फैमिली कॉन्स्टलेशंस का। एंड एक्चुअली मुझे लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, हर मोडालिटी का वो ब्यूटी है। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम दुनिया को देखते हैं, उस नजरिया से दुनिया हमें देखती हमें है। देखती है। करेक्ट। तो अगर मैं दुनिया को एक खूबसूरत नजरअंदाज से देखूंगी, दुनिया भी और लोग जो है दुनिया में मुझे ऐसे ही देखेंगे। तो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, अवेयरनेस, एट द एंड ऑफ द डे क्या है? आप आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को राइज करना, आपका वाइब्रेशनल एनर्जी को राइज करना, और आपको आपकी नजरिया नजरिया। बदलना। वो मोन वो एक्चुअली मेन इम्पोर्टेंट है, नजरिया बदलना। वो वो बहुत ही है मायने रखता है। स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए, वो ही है। मैं इधर, आप एक ऐसे एक फॉर्म 6 लिखूंगी, वो मेरे लिए 6 होगा। मैं आपको पूछूंगी, आपकी नजरिया से वो 9 है, क्योंकि वो उल्टा है। करेक्ट। आप सही हो और मैं भी सही, क्योंकि मेरे नजरिए से तो वो 6 है। 6 है। करेक्ट। तो गलत कोई नहीं है, आप भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, पर मैं मेरे नजरिया से ठीक हूँ, आप आपकी नजरिया से ठीक हो। और अगर हम वो बैलेंस में आएंगे, अंडरस्टैंडिंग में आएंगे, तो दुनिया बहुत खूबसूरती से चलेगी। पर अगर मैं आपसे लड़ पड़ूं, आई टोल्ड यू इट्स अ 6, आई एम टेलिंग यू इट्स अ 6, आई एम जस्ट टेलिंग यू इट्स अ 6, तो क्या होगा? झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, करेक्ट। और फिर नजरिया बिल्कुल नहीं नहीं बदलेगा। बदलेगा।
बेसिकली वो है। और जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, एनर्जी, जो एनर्जी है ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस। मैं इधर हूं, बॉम्बे में, मैं अपनी एनर्जी से और अपने थॉट से मैं मेरी बहन को जो साउथ अमेरिका में बैठी है उसको टोटली 100% मैसेज सेंड कर सकती, एनर्जेटिकली मैसेज, चाहे और और वो उससे पहुंच जाएगा। आई मीन नो डाउट कि उससे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमें हमारा एनर्जी को और वाइब्रेशंस को उस लेवल अप करना है ताकि वो हम वो कर सके। और इसमें जो दूसरा चीज बहुत मायने रखता है, थॉट्स, स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो थॉट्स। थॉट्स, राइट, या हमारे थॉट्स जो है मेक और ब्रेक, थॉट्स जो है एक इंसान को बना सकता है या तोड़ तोड़ सकता है। सकता है, राइट, कितना आप आपके थॉट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जब मैं बोलती हूँ, फिर सिर्फ थॉट्स नहीं है, आपको वो फील करना है, सेम जैसे ग्रैटिट्यूड को फील करना है, राइट, थॉट्स को भी, जो मैं सोचती हूँ मुझे वो फील करना, तभी जाके असर होगा मेरी जिंदगी में। करेक्ट, मैं बोल सकती हूँ आई एम हैप्पी, 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 पर मैं महसूस नहीं कर रही हूँ हैप्पीनेस। थॉट्स तो मैं बोल रही हूँ आई एम आई एम हैप्पी, ओके हैप्पी आई एम बट हैप्पी, आई एम या हैप्पी, आई एम हैप्पी, पर वो महसूस नहीं कर रही, और फिर भी यार कुछ तो मिसिंग है जिंदगी में, वो कुछ तो खोखला है, क्योंकि वो फील नहीं कर रही। इफ आई एम रियली हैप्पी, अंदर से मुझे वो महसूस करना है, और जब मैं वो महसूस करूंगी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं होगी, लोग देखेंगे, अपने आप अपने आप देखेंगे, देख लेंगे, सही है। अपने आप देखेंगे कि अच्छा वो बंदी तो काफी खुश है, क्यों खुश है, कैसे खुश, क्योंकि वो रेज ऑफ थॉट्स, रेज ऑफ कॉन्शियसनेस, रेज ऑफ वाइब्रेशन, रेज ऑफ एनर्जेटिक लेवल्स। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी वो है, when you're able to bring all of them together and practice it, that is spirituality for me. So, yes, which we got the awareness of what is spirituality actually. Thank you so much for coming on the show, Visionary Talks with Haris Khan. So, Thank you. definitely we'll see you again with new topic and new visions from your life to see. Thank